मध्य प्रदेश में क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाए। अब ये कैसे सरकार बनने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल तेलंगाना में आखिरी राउंड की वोटिंग थी और वोटिंग खत्म होने के बाद से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अपना एग्जिट पोल निकाला। कुछ एग्जिट पोल इशारा करते हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कुछ इशारा करते हैं कि बीजेपी वापसी करने वाली है और कुछ बोलते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज ने, जो कि वहां का एक लोकल न्यूज़पेपर है, मध्य प्रदेश का लोकल न्यूज़पेपर है, उसने अपना एग्जिट पोल निकाला। कहा जाता है कि इसका एग्जिट पोल काफी ज्यादा सटीक होता है और क्यों हो भी ना, क्योंकि वहां का वो लोकल न्यूज़पेपर है, वहां के बारे में वो जानता है, वहां के लोगों से वो बात करता है, तो कहीं ना कहीं इसके एग्जिट पोल को सटीक माना जाता है। अब इसने कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन करके यह दावा किया है कि हो सकता है 3 तारीख को, जिस दिन मतगणना हो, उस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाए मध्य प्रदेश में। 2003 का चुनाव से कंपेयर किया 2023 के चुनाव से। 2023 का चुनाव और 2003 का चुनाव क्यों एक जैसा है वो मैं आपको बताता हूं। जो 2003 में चुनाव हुआ था उस वक्त छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ था। नहीं, उस वक्त मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद से यह पहला चुनाव था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उस वक्त मुख्यमंत्री थे और वो अपना सत्ता नहीं बचा पाए थे। उस वक्त बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रांगली वापसी की थी, कहां पे, मध्य प्रदेश में। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश में 2003 में भी 230 सीटें थी। उस वक्त चुनाव हुआ और जिसमें कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी, सिर्फ 38 सीटें, जबकि वो सत्ता में काबिज थी। इसके बाद से बीजेपी 173 सीटों के साथ बहुत ही मजबूती से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना के सामने आई थी। और उसके बाद से अभी तक लगभग 2 दशकों से वहां पे शिवराज सिंह चौहान राज कर रहे हैं, वहां पे बीजेपी की सरकार है। उस वक्त अन्य के खाते में महज 19 सीटें गई थी। लेकिन वही अब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है 2023 में। अगर आप इस कंपैरिजन को देखिएगा जो कि एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज ने किया है, उसके एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस 150 प्लस सीटें लाने वाली है, यानी 151 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वही बीजेपी सिर्फ 69 सीट के साथ अटकती नजर आ रही है और इसके साथ साथ अन्य के खाते में 10 सीटें जाते हैं। यानी अगर अन्य से सपोर्ट मिलता है बीजेपी को, तो फिर भी बीजेपी यहां पे सरकार बनाने में ऐसा कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, जबकि कांग्रेस उससे बहुत आगे निकलती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग संभाग भी बताए जाते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज ने संभागों के हिसाब से भी अपना एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो निकाले हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मध्य प्रदेश का चुनाव? क्योंकि यहां पे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे यहां पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। यहां पे बीजेपी कुछ नया चेहरा सामने लाने वाली थी। कई सारे सांसदों को भी यहां पे उतारा गया था मैदान में और उन सभी सांसदों को अलग अलग संभाग दिया गया था। अब उन अलग अलग संभागों में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है, कांग्रेस ने कैसा परफॉर्म किया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी। अगर संभाग में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती बीजेपी तो हो सकता है 2024 में और अच्छा परफॉर्म करती, और हो सकता है कि अगर संभाग में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया हो तो 2024 में उसको बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए, संभाग की बात करें तो चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चंबल संभाग की। चंबल में 13 सीटें आती हैं जिसमें कांग्रेस कब्जा कर चुकी है 11 सीटें एग्जिट पोल के अनुसार और बीजेपी महज 2 पे अटकती नजर आती है। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में 21 सीटें बताई जाती हैं जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस अपने कब्जे में कर चुकी है और महज 3 सीटें बीजेपी के खेमे में है। उसके अलावा अन्य के खाते में कुछ सीटें गई हैं। आपको बता दें, ग्वालियर जो सीट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी में वापसी की थी, बीजेपी में वो शामिल हुए थे और जिसकी वजह से वहां पे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और ग्वालियर को उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां पे भी सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाती दिख रही है कांग्रेस। इसके अलावा अगर हम सागर संभाग की बात करें तो सागर में 26 सीटें हैं, 26 में से 13 दोनों पार्टियों को जाता है, बीजेपी कांग्रेस को। रीवा में भी कुछ ऐसा ही हाल है, 22 सीटें हैं वहां पे, 22 में से 11 कांग्रेस को जाती है, 11 बीजेपी को जाती नजर आती है। शहडोल में बात करें, शहडोल में 10 सीटें हैं, यहाँ पे आपको बता दें कांग्रेस की बढ़त दिखती है, 7 सीटों के साथ कांग्रेस आगे निकलती दिख रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महज 3 पे अटकती नजर आती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर में 36 सीटें हैं और वहां पे बीजेपी से कड़ा टक्कर देते हुए, बीजेपी को कड़ा टक्कर देते हुए कांग्रेस दिखाई देती है, जहां पे 25 सीटों के साथ कांग्रेस आगे जाती नजर आती है। वहीं बीजेपी 11 सीटों के साथ अटकती नजर आती है। वहीं अगर बात हम नर्मदापुरम की करें तो नर्मदापुरम में 11 सीटें दिखाई जाती हैं, 11 में 6 सीटें
कांग्रेस के पास जाती है। यहां पे भी कांग्रेस बढ़त करती हुई दिखती है। हालांकि बीजेपी 5 सीटों पे है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को दोनों के बीच में मिल सकती है इस संभाग में भी। भोपाल की बात करें, राजधानी की बात करें, राजधानी में कुल 25 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 17 सीटें कांग्रेस के पास जाती नजर आती है और 8 सीटों पे बीजेपी सिमटती नजर आती है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी, और यह दर्शाता है कि कैसे हो सकता है कि 3 तारीख को जिस दिन नतीजा है उस दिन कांग्रेस बीजेपी को भोपाल से उखाड़ फेंके और अपनी सरकार बना ले। इसके बाद सब बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में 37 सीटें आती हैं, जिसमें से 29 सीटें लगभग ऐसा कह सकते हैं कि पूरी सीटें कांग्रेस जीती हुई यहां पे नजर आती है। 29 सीटों के साथ कांग्रेस यहां पे आगे चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पे यहां पे अटकती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं उज्जैन की, यानी महाकाल की नगरी की। बताया जाता है कि जो उज्जैन में काबिज होता है वही सरकार बनाता है मध्य प्रदेश में, यानी जो महाकाल को जीतता है वही जीता है मध्य प्रदेश को। यानी उज्जैन में 29 सीटें हैं, यहां पे कांग्रेस 18 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आती है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 11 सीटों पे यहां पे ठहरती नजर आती है। कुल 230 सीटें यहां पे मध्य प्रदेश में, जिन पे विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 150 से ज्यादा सीटें, 151 सीटें कांग्रेस के हाथ में जाती नजर आती हैं। वहीं 679 सीटों के साथ यहां पे बीजेपी पिछड़ती नजर आती है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आती है। अगर आपको बता दें ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नतीजे अगर सही साबित होंगे तो क्या सच में बीजेपी का जो गढ़ और किला माना जाता है उसे सच में कांग्रेस ढाने में कामयाब रहेगी? अब ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए